वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जेरी वॉर्ड, दोस्तों ये नाम इंडियन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, बट ये एक रेप्यूटेड एथलीट, एक टॉप क्लास कमेंटेटर और काफ़ी सारे रेप्यूटेड शोज़ में एज एन जज रह चुके हैं। इनका बेस्ट शो एनपीसी था, जहां पर इन्होंने सेकंड प्लेस सिक्योर किया था एज एन एथलीट। इन्होंने रिच पियाना के साथ भी एज एन पार्टनर काम किया था इन हिज कंपनी 5%, बट सैडली इन जुलाई 2022 ही पास्ड अवे एंड ही इज़ जस्ट ओनली 46 ईयर्स। कैन यू इमेजिन गाइस, ये सिर्फ 46 साल के थे। और इनका डेथ का जो रीज़न है वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और उससे भी शॉकिंग जो बात है, जो इनके पार्टनर थे रिच पियाना, उनकी डेथ भी सेम सिनेरियो से ही हुई थी, लाइक सडन कोलैप्स। और जेरी वॉर्ड के कोच ही ऑल्सो डाइड इन द सेम वे। और जो सबसे कंसर्न और दुख की बात है, ईयर 2021 एंड 2022 ऑलमोस्ट विद सेम रीजन एंड सेम सिनेरियो बहुत सारे टॉप नॉच लेवल एथलीट्स की डेथ हुई। लेकिन इसके बारे में सबने अपनी थ्योरी तो दे दी, लेकिन जो एक्चुअल रीजन है, जो रूट कोज है, किसी ने डिस्कस नहीं किया। ऑल्सो रिसेंटली जेरी वॉर्ड की वाइफ सोशल मीडिया पे आती हैं और उनका डेथ कोज रिवील करती हैं कि उनकी डेथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हुई है। तो दोस्तों, क्या है ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिससे सडन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, लंग्स डैमेज और भी बहुत से ऐसे डेथ टेकिंग डिजीज जिनको ये ट्रिगर करता है। तो आज वीडियो का टॉपिक यही रहेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके बारे में जानते हैं, इसके कोज, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, मेडिकेशंस, क्यों ये बॉडी बिल्डर्स को इफेक्ट करता है, कैसे करता है, क्या रीजंस हैं जिसको इतने डेंजरस आउटकम फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा हार्ट हमारे वीनस सिस्टम के लिए एज एन सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीन्स की हेल्प से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को सप्लाई करता है, फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन्स की हेल्प से हार्ट तक आता है। इट्स ए स्मूथ एंड सिंपल प्रोसेस। लेकिन हमारी कुछ एक्टिविटी, स्पेशली अब्यूजिव यूज ऑफ ड्रग्स, और मैं यहाँ बॉडी बिल्डिंग कंसर्न की ही बात कर रहा हूँ, देयर थेरेपी या वीन्स डैमेज, अनइवन एंड इंजर्ड होती है, जिससे ब्लड फ्लो स्लो होता है या अनइवन होता है। उस वजह से वीन्स में क्लोट बनता है जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक गांठ बन जाती है नसों में। और कुछ सिचुएशन में आगे ब्रीफली बताऊंगा जिस वजह से ये टुकड़ा या गांठ रप्चर होता है या टूटता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में हार्ट में कैरी करता है, और वहां से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में हमारे लंग्स में, जो बहुत डीप वीन्स होती हैं लंग्स के अंदर, उन्हें ब्लॉक करता है, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है और सडन डेथ, फैटल या फिर हार्ट अटैक जैसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये था कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैसे होता है। लेकिन जिसकी वजह से ये होता है, जो ये क्लोट है, ये कैसे बनती है, ये जो थ्रोम्बोसिस या गांठ है वो कैसे बनती है, तो ये एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम वर्चो था, और इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन एक वर्चो ट्राइड के ट्राइंगल से दिया। तो जिसमें 3 रीजन होते हैं। तो फर्स्ट वन इज एंडोथेलियल इंजरी। दोस्तों, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए ब्लड वेसल्स का यूज होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम एंडोथेलियल लेयर कहते हैं। और इसको अगर डैमेज या इंजरी हो जाए, उसकी वजह से ब्लड वेसल के साइज छोटा या बड़ा होता है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड फ्लो स्लो होता है और वहां पे गांठ या क्लोट बन जाती है, जो फर्दर पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स का रीजन बनती है। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर्स को एंडोथेलियल लेयर इंजरी हो सकती है? तो फर्स्ट वन इज यूज ऑफ अनहाइजीन इंजेक्टिबल्स, टेकिंग इट बाय सेल्फ या किसी अनप्रोफेशनल इंसान से वो इंजेक्टिबल ले। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, एक ही नीडल से मल्टीपल इंजेक्शन लेना, या गंदे हाथों से इंजेक्शन लेना, या इनप्योर इन्वायरमेंट में खुद को इंजेक्ट करना। इससे होगा क्या, कोई भी माइक्रोब्स ब्लड वेसल में एंटर करेगा और एंडोथेलियल लेयर पे जाके ग्रो करेगा। वहां पे वो ब्लड फ्लो के लिए एक रेसिस्टेंस या एक ब्लॉकेज बनाएगा, जिससे ब्लड फ्लो स्लो होगा और वैरी होगा, जिससे कि वहां पे एक थ्रोम्बोसिस या गांठ बन जाएगी और ऐसे एक क्लोट फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म ट्रिगर होगा। तो जो दूसरा रीजन है वो है लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। दोस्तों, ब्लड के अंदर अगर हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल वेरी करता है ड्यू टू यूज ऑफ पीईडीज, ब्लड बूस्टर्स, अब्यूज ऑफ बूस्टर्स,
तो ब्लड के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को अनइवन करने से या होने से हमारा जो ब्लड वेसल है उसके अंदर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंडोथेलियल वॉल पर आता है, जिसकी वजह से वहां का ब्लड फ्लो स्लो होता है और वहां एक ब्लड क्लॉट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तीसरा जो रीजन है वो है यूज ऑफ ग्रोथ हार्मोन आर्टिफिशियली। दोस्तों, अगर हमारे अंदर नेचुरल ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में इवनली रिलीज होता है तो जितने भी हमारे सेल्स हैं ऑर्गन्स के वो इवनली ग्रो करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी के अंदर बाहर से जीएच आर्टिफिशियली इंजेक्ट करें तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होगी वो अनइवन होगी। एंडोथेलियल वॉल के जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ अनइवन होगी, तो जो ब्लड वेसल है वो कहीं पे ज़्यादा डायलेट हो जाएगी, कहीं पे ज़्यादा नैरो हो जाएगी, विच विल इफेक्ट द ब्लड फ्लो। और जहाँ पे भी ऐसे ब्लड फ्लो स्लो होगा वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे एक गांठ बन जाएगी जो फर्दर पल्मोनरी एम्बोलिज्म को ट्रिगर करेगी। तो ये रीज़न थे जिससे हमारी एंडोथेलियल वॉल इंजर्ड होती है। बेसिकली मैं बॉडी बिल्डर रीज़न ही डिस्कस करूंगा जिससे कि बॉडी बिल्डर्स इफेक्ट होंगे। अदर देन दैट और भी रीजंस होते हैं, बट इन बॉडी बिल्डिंग दीज आर ओनली द मेन। इंजेक्टेबल्स प्रोफेशनल से लें, हाइजीन इन्वायरमेंट में लें, डोंट अब्यूज स्टेरॉइड जिससे तुम्हारे नाइट्रिक ऑक्साइड अनइवन हो, अवॉइड यूजिंग आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन, और अगर तुम ले रहे हो तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर्स। मेडिकेशन which are prescribed by the doctors and physicians are aspirin, calcium channel blockers, statins, जिसके यूज करने से ब्लड क्लॉट को क्योर और एंडोथेलियल लेयर को हम ठीक कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे साइड ऑफ ट्रायंगल, वीनस स्टेटस। तो गाइस, ग्रेविटी की वजह से ब्लड हार्ट से कैरी करता है लेग्स में और फिर वापस लेग से हार्ट में जाता है, जिन्हें ब्लड वेसल में मौजूद ब्लड वॉल्व कंट्रोल करती है। तो अगर ये ब्लड वॉल्व डैमेज हो जाए या प्रॉपरली काम करना बंद कर दे तो क्या होता है, ब्लड में एक बैकवर्ड मूवमेंट क्रिएट होता है जिससे ब्लड फ्लो स्लो होता है और वहाँ पे एक क्लॉट बनने का चांसेस बढ़ जाता है, जिससे कि वहाँ एक ब्लड क्लॉट बनता है या एक गांठ बनती है जो फर्दर पल्मोनरी एम्बोलिज्म को ट्रिगर करती है। तो क्या रीज़न है जिससे ये ब्लड वॉल्व डैमेज होती है या ब्लड वेसल में क्लॉट बनता है? बेसिकली क्या बॉडी बिल्डरिंग रीजंस हैं। स्टेरॉइड यूज से क्या होता है, हमारी ब्लड वेल डैमेज होती है जिससे वीनस स्टेटिस होता है। एक ही पोस्चर में लंबे समय तक रहना, जैसे फ्लाइट, लॉन्ग ड्राइव, इंक्रीज ब्लड प्रेशर या बहुत ज़्यादा एक ही पोस्चर में खुद को बैठाए रखना, उससे हमारी ब्लड वॉल डैमेज होती है। स्मोकिंग एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो इसमें सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग इन लेग्स, वीन्स का डिफॉर्म होना, और अगर ये जल्दी क्योर ना हो तो इट विल टेक ए फॉर्म ऑफ वेरिकोस, जो कि एक बहुत डेंजरस डिसीज है। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन जस्ट चेक आउट द वीन्स ऑफ निक वॉकर इन द लेग्स। तो दोस्तों, प्रिवेंशन की बात करूँ तो हैव रेगुलर इंटरवल ब्रेक। अगर आप कोई लंबी जर्नी पे जा रहे हो या फिर कोई फ्लाइट है आपकी तो प्लीज़ उसमें ब्रेक लीजिए। एलिवेट योर लेग्स टू मेक ब्लड फ्लो प्रॉपरली, अपने पैर को थोड़ा उठा के रखिए एक ही पोजीशंस में ताकि लेग्स के अंदर एक ब्लड फ्लो हो। अवॉइड यूज ऑफ पीईडीज, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ एक सेफ डोजेस पे यूज़ करिए। तो ये था दोस्तों वीनस स्टेटिस। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के और आखिरी रीज़न के बारे में, जो मेन रीज़न है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, जिस पे बॉडी बिल्डर्स या यू कैन से एथलीट्स ध्यान नहीं देते और उसके सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, विच इज़ हाइपरकोएगुलियाबिलिटी। जब ब्लड के अंदर खुद से ब्लड क्लॉट बनने की टेंडेंसी क्रिएट हो जाए, मींस जो क्लॉट किसी रेजिस्टेंस, किसी इंजरी, किसी बैकवर्ड मूवमेंट से बन रहा था, वो अब ब्लड के एडिसिवनेस मींस ब्लड सेल्स एक दूसरे से चिपकने की वजह से बनना है, उसको हम हाइपरकोएगुलियाबिलिटी कहते हैं। बेसिकली ये जेनेटिक या मॉलिक्यूलर डिफेक्ट से होता है, फॉर एग्जांपल फैक्टर 5 लिंडन, मैल न्यूट्रिशन। लेकिन बॉडी बिल्डर रीजंस की अगर बात करूं तो यूज ऑफ टीआरटी एंड एस्ट्रोजन, बेसिकली जो आप लोग पीसीटी कहते हैं, जिसमें मेनली लोग क्लोमिड और नॉल्वाडेक्स यूज करते हैं, जो कि एक कैंसर एंड प्रेगनेंसी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। बट मेजर साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन आर दैट दे आर ये मेकिंग योर ब्लड मोर कोएगुलेबल, मीन्स वो तुम्हारे ब्लड को एडिसिव नेचर को बढ़ाते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ब्लड खुद से खुद क्लॉट बनाने लग जाता है और तुम्हारे ब्लड वेसल्स में
जगह जगह गांठ बनना शुरू हो जाती हैं। उसके सिम्टम्स हैं चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिस्कम्फर्ट, जो कि बॉडी बिल्डर बेसिकली नेग्लेक्ट करते हैं और आगे जाके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते हैं। और 21 एंड 22 जो ईयर है, इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। प्रिवेंशन की बात करूं तो टीआरटी या पीसीटी यूज करने से पहले अपनी फैमिली हिस्ट्री को देख लें। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर हैविंग ए पीसीटी। आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले पीसीटी करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें, अपना ब्लड थिकनेस लेवल चेक करें, क्योंकि पीसीटी के बाद जो उसका साइड इफेक्ट होगा, तुम्हारा जो ब्लड है वो मोर कोएगुलेबल बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो ताकि तुम्हारा ब्लड थिकनेस कम रहे। हेल्थी लाइफस्टाइल रखो। मेडिसिन बाय द डॉक्टर्स विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड आर्ट यूज ऑफ एंटीकोएगुलेंट जैसे वारफारिन, मेटाफॉरिन एंड एस्पिरिन। तो दोस्तों ये 3 रीज़न थे जो मैंने काफ़ी डिटेल में समझाए। होप तुम लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन मेक ए कमेंट। तो ये 3 रीजन से जिनसे ब्लड क्लॉट बनता है और जो सिम्टम्स इनसे आते हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन नेग्लेक्ट करता है। हर बॉडी बिल्डर को छोटा सा चेस्ट पेन या फिर स्वेलिंग या कुछ भी हो, प्लीज़ अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, प्रॉपर चेकअप करिए, क्योंकि धीरे धीरे ये एक डेडली डिसीज़ में बदल जाता है। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस नॉर्मल डिसीज़ ने 21 एंड 22 में पूरी एथलीट इंडस्ट्री को इफेक्ट किया है। तो प्लीज़ गाइज हैव इट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बी सेफ एंड लेट योर बॉडी फील हेल्दी फर्स्ट and bigger